तो इसमें हमने बताया था कि जब भी अंश और हर की घात बराबर होती है तो आप हर से अंश को क्या करोगे, घात करोगे, है ना। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, 1 से 2 5 बाहर निकलो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर 4x ऐड कर लो, 3 ऐड कर लो और 4x सब्ट्रैक्ट कर लो 3। जो डिनोमिनेटर था वो हमने न्यूमरेटर में बना लिया 4x 3 ऐड कर दो, उतना ही माइनस कर दिया। ये कितना होगा 5 इंटू 1 to 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 की माइनस कॉमन चलो छोड़ो, प्लस लिखो, माइनस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। कोई दिक्कत याद है। और ये यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, तो 5 इंटू 1 से 2 बनकर इंटीग्रेशन हो गई तो 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू यहाँ से माइनस कॉमन ले चलो आपने, कितना हो गया ये 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आप देख रहे हो ऊपर लीनियर फैक्टर और नीचे स्क्वायर टर्म्स। कुछ याद आया, क्या करेंगे, माना इसे इक्वेशन 1 लिख के छोड़ना, 4x प्लस 3 को मान लोगे a प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू। कुछ याद आया कि जब भी ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो हम हमेशा मान लेते हैं न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, a प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। कुछ क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस पूरे को मान लिया, डिनोमिनेटर ये रहने दिया a प्लस, उससे कोई फायदा नहीं, फालतू में लिखेंगे फिर काटेंगे, तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं a प्लस। क्यों हमारा न्यूमरेटर को, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जब डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक का करोगे तो लीनियर आ जाएगा, इधर भी लीनियर इधर भी लीनियर, इधर है 2 वेरिएबल, इनकी वैल्यू पता लग जाएगी तुलना करके। जैसे ही मान रखोगे तो क्या होगा, आपका ये जो 4x प्लस 3 था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक पार्ट में x नहीं है और दूसरे पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी समझ में आएगा, कर लो। a प्लस कितना हो गया 2x प्लस 4 इंटू b कितना होगा 2bx प्लस a प्लस 4b, इसके इक्वल आ गया 4x प्लस 3। यहाँ से पता लगा गुणांकों की और अचर पद की तुलना करने पर यहाँ x का गुणांक 2b है, यहाँ x का गुणांक 4 है, तथा यहाँ अचर पद कितना है a प्लस 4b और यहाँ अचर पद कितना है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल गई 2 और यहाँ से b की वैल्यू 2 रख दोगे तो a का मान कितना निकल आया 3 माइनस 8, 2 रखोगे तो 4 नहीं 8 हो जाएगा, कितना हो गया। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। एक बार फिर समझ लो, इसको हमने माना a प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करोगे x स्क्वायर का कितना होगा 2x और 4x का कितना होगा 4, x का 1 हो जाता है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अब b से अंदर गुणा कर लिया, 2bx पहले लिख लिया, फिर a प्लस 4b 4b। यहाँ पर x का गुणांक 2b है और यहाँ का गुणांक कितना है 4, 2b किसके बराबर आ गया 4 के, और ये अचर पद 3 इस अचर पद के बराबर आ गया। यहाँ पर b का मान 2 निकला, 2 का मान यहाँ रखा 4 दूनी 8, उधर ले जाओ कितना होगा -8, b की वैल्यू एक वैल्यू कितनी आ गई -5। कुल मिला के हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी ना हो 4x प्लस 3 आपके पास कितना आ गया, a था, a कितना है -5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू किससे गुणा हो रही है 2 से, 2 ये समीकरण 2 लिख नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। इतना तो समझ लोगे कि क्वेश्चन 2 से ही कैसे आ रहा है, ठीक है। हाँ जी सर नमस्कार, फोन नहीं होगी तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इससे भाग कर दो, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, यहाँ पर ये कितनी है, अभी तो इसकी बात हो रही है ना, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1, तो यहाँ पर इसके अपॉन में कितना आ रहा है, इम्प्लाई दैट 4x प्लस 3 को भाग कर लिया हमने किससे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, जब इधर क्या है इधर भी करना पड़ेगा। पूरे को भाग करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ भाग कर दिया हमने, क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेते दोनों तरफ, तो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 3dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अलग कर लो इनको, -5/, क्यों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx और प्लस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो आप देखिए पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है और इंटीग्रेशन में आएगा ये समझ गए बात है। इंटीग्रेशन अलग अलग हो, पहले इंटीग्रेशन ले लिया, थोड़ा इकट्ठा कर दिया, ये फिर दोनों अलग अलग होंगे, फिर इनका इंटीग्रेशन लेंगे और इंटीग्रेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे होगा, -5/, इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटू दिस अपॉन इसका इंटीग्रेशन। क्या क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से क्या करने पर भाग, तो भाग किया हमने तो ये स्थिति आ गई। इसमें इसको हमने दोनों का अपॉन में ले लिया, फिर पूरे पे इंटीग्रेशन लिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया। वो मैंने 2 स्टेप कम करके ये लिख दिया। ये क्लियर हुआ स्टेप करके। चलो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, -5 बाहर, 1/, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स से गुणा के आधे का वर्ग जोड़ लो और आधे का घटा लो, ये तो करते हैं, प्लस 3 अपनी जगह रहा, पूर्ण बनाने की विधि, प्लस 2 बाहर, यहाँ नीचे का डेफिनेशन ऊपर रखा है, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्यों नहीं। तो कितना हो गया ये, -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कितना हुआ है x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये -4 प्लस 3 -1 स्क्वायर dx प्लस 2 c जब लिखेंगे पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। अब 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -5 इंटू 1/2a, याद है यार, log x प्लस x माइनस a अपॉन x। वो अभी थोड़ी देर में आएगा, वो अभी थोड़ी देर में आएगा। ये 1 से 2 चल रहा है, ये भी 1 से 2, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया हमने, अभी हम खाली इसका इंडेफिनिट निकालते हैं। मैंने क्या कहा था कि डेफिनेट में पूरा इंडेफिनिट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। ये निकल कर आ गया और बीच में ये क्या है, प्लस 2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब प्लस से लिखते अगर ये होता इंडेफिनिट, ये क्या है डेफिनेट। अगर यहाँ पर लिमिट हम ले लें, क्या लिमिट है हमारे पास, 1 से 2, तो क्या आ जाएगा भाई, इस पर लिमिट लग जाएगी -5/2 log x प्लस 1/x प्लस 3 प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस पर लग गई लिमिट कितनी, 1 से। जब हमारा फाइनल आंसर आ गया, अब हमने इस पर लिमिट ली और लिमिट क्या करती है, जो भी आंसर आता है ब्रैकेट में बंद करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगला स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट पुट कर दो माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करो, -5/2 log 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3। चलो लिख लो पहले, 2 log 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3। ये एक पार्ट पूरा हुआ, ठीक। चाहे यहाँ पे कुछ लोग ऐसा करते हैं, छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, वरना यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन खत्म। माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, -5/2 log 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 3 log 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। अब कितना आ जाएगी, -5/2 log 3/5 प्लस 2 log कितना है 4, 8, 4, 12 होती, कोई दिक्कत में, ये आपकी हल हो गया कहानी। माइनस ये कितना आ गया, माइनस का 5/2 log 2/4, और ये कितना आ गया प्लस 3। ये 3 क्यों होगा, तो था नहीं, तो 2 log 1 4 1 5 5 3 8। अब इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 अगर कॉमन ले लो, ध्यान से समझ लो,
वरना फिर मुझे बहुत सारे स्टेप लिखना पड़ेगा। 5/2 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और माइनस माइनस प्लस इसमें से। यहाँ से क्या बचा माइनस लॉग 3/5 माइनस माइनस प्लस ये कितना बचा लॉग 1/2 को भी कैसा प्लस। ये एक कहानी। दूसरी आ रही है यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा log 15 और ये प्लस माइनस माइनस log। दो काम एक साथ किए हैं, इस ब्रैकेट को खोल भी लिया फिर 2 कॉमन भी लिया, दोनों काम एक साथ किए, वरना तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो कितना हो गया भैया 5/2 log m माइनस log n कितना होता है log m/n, यानी 1/2 को डिवाइड करेगा कौन 3/5 प्लस 2 log 15/8। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया भाई इक्वल टू 5/2 ये आ गया log 1/2 इंटू 5/3 प्लस log 15/8 स्क्वायर कितना आया 5/2 log 5/6 प्लस log 225/64 और कितने रहने थे क्यों ज़्यादा बस ये रहने। ये इसका मान निकला है खाली इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 4x/3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx इक्वल टू 5/2 log 5/6 प्लस log 225/64। अब इक्वेशन 1 में ये वाला मान डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आई की वैल्यू लाना था हमारा, हम तो खाली इसी का मान निकालेंगे। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा इक्वेशन में आई इक्वल टू कितना लिखा है 5 1 से 2 dx और ये -5 था, इस पूरे को ही टी मान लिया क्या मैंने 4x प्लस 3 -5। मैं तो खाली इसी को लेके चला हूँ ना, हाँ खाली इसी को लेके चले ना, हाँ खाली इसको लेके चले तो -5 इंटू कितनी आगे वैल्यू है 5/2 log 5/6 प्लस log 225/64। ये क्या हो जाएगा भाई 5 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x और लिमिट कितनी लगेगी 1 से 2 -5 मल्टीप्लाई कर दो अंदर 25/2 log 5/6 माइनस log 225/64 और ये कितना हो जाएगा 2 - 1 क्यों 5 इंटू 2 माइनस 25/2 log 5/6 माइनस log 225/64। तो ये आ गया 5 माइनस 25/2 log 5/6 माइनस 5 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई कर गया इसको 5 225/6। ये आपका आंसर। ठीक, नोट करिए।